सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर सुनाया सबसे बड़ा फैसला, रीनीट की मांग को कर दिया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर हुआ है लीक, अब आगे सीबीआई करती रहेगी जांच। पेपर रद्द होने से 24 लाख छात्रों पर होगा असर, कल से नीट यूजी की काउंसलिंग होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। 3 सदस्यों वाली बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं के अलावा एनटीए और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के मुताबिक अब दोबारा नीट यूजी की परीक्षा नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि जो उनके समक्ष प्रस्तुत आंकड़े हैं या जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसके मुताबिक व्यवस्थित लीक होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरी बात बताता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बिल्कुल साफ कर दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। CGI ने कहा कि सीबीआई की जांच अधूरी है, इसलिए हमने एनटीए से स्पष्ट करने को कहा कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने में हुई है या फिर छोटे पे। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में ITI मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पत्र के व्यवस्थित लीक होने के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। CGI ने कहा कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरे होने के बावजूद भी किसी भी स्तर पर ऐसी किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी छात्र जो इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या फिर लाभार्थी है उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से लगभग 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। चलिए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रही सुप्रीम कोर्ट की वकील तन्वी दुबे जो वहां पर मौजूद थी। उनके मुताबिक कोर्ट में क्या क्या हुआ, चलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। देखिए, हम कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके लिए अपेयर हो रहे थे और उनके साथ इंडिया के करीब 50 से ज्यादा लोगों की लिस्ट भी थी जो लोग चाह रहे थे कि रीनीट ना हो। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग EWS कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। और मेजॉरिटी एक अगर इस साइड भी कुछ लोग हैं तो इस साइड भी कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे थे कि फिर से एग्जाम हो। उनने पूरा हार्डवर्क लगाया था, उनने पूरा अपना टाइम लगाया था पूरी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिर से एक एग्जामिनेशन हो। प्लस टाइमलाइन पे भी चीफ जस्टिस ने बोला है कि टाइमलाइन एग्जाम की बहुत क्रूशियल होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च में कुछ नोटिफिकेशंस आए, अप्रैल में, फाइनली 5 मई को एग्जाम हुआ था, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया। तो जो ये डिले इन टाइमलाइन होगा उस चीज पे भी चीफ जस्टिस ने आज बोला है कि डिले इन टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए रीनीट फिर से होना इज नॉट द बेस्ट डिसीजन। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।